नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक में। यहाँ आपको मिलता है प्रतिदिन शॉर्ट हैंड डिक्टेशन। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और अंत में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये डिक्टेशन कैसा लगा। 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। भारतीय लोकतंत्र में संसद ही सर्वोच्च है। इसे सबसे बड़ी पंचायत भी कहा जाता है, जिसमें वर्तमान में लोकसभा के 543 तथा राज्यसभा के 245 सदस्य पंच परमेश्वर के रूप में विराजमान हैं। इसी के माध्यम से आम लोगों की संप्रभुता को अभिव्यक्ति मिलती है। संसद इस बात का भी प्रमाण है कि हमारी राजनीतिक व्यवस्था में जनता सबसे ऊपर है, जनमत सर्वोपरि है। संसदीय शब्द का अर्थ ही ऐसी लोकतंत्रात्मक राजनीतिक व्यवस्था है जहां सर्वोच्च शक्ति लोगों के प्रतिनिधियों के निकाय में निहित है, जिसे संसद कहते हैं। यही वह धुरी है जो देश के शासन की नींव है, इसलिए इसका सम्मान सर्वोच्च है। लेकिन पिछले कुछ सालों में संसद में जो हो रहा है उसे न केवल इस मंदिर की मर्यादा प्रभावित हो रही है, बल्कि आम जनमानस के मन में भी कई तरह के सवाल उभर रहे हैं। संसद को कानून बनाने, संविधान में भी संशोधन करने और बजट पारित करने जैसे तमाम अधिकार हैं। सरकार भी जवाबदेह हैं। विपक्ष के सवाल इस जवाबदेही को सुनिश्चित करवाते हैं, लेकिन अगर सवाल की जगह हंगामा हो तो संसद की प्रतिष्ठा गिरती है। ऐसा ही कृषि से जुड़े 2 विधेयक पर हुआ। रविवार को राज्यसभा में दोनों विधेयक तो पास हो गए, लेकिन विरोध में विपक्ष ने सभी हदें पार कर दी। पहले सदन का समय बढ़ाने पर हंगामा शुरू हुआ। विपक्षी सदस्य वेल में हंगामा करने लगे। इसके बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का जवाब पूरा होने के बाद जब बिल पास करने की प्रक्रिया शुरू हुई तो विपक्षी मत विभाजन की मांग करने लगे। उपसभापति मत विभाजन के लिए तैयार नहीं हुए तो तृणमूल सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने सदन की रूल बुक फाड़ दी और उपसभापति का माइक तोड़ने की कोशिश की। कांग्रेस सांसद रिपुन बोरा, आप सांसद संजय सिंह और डीएमके सांसद तिरुचि शिवा भी माइक तोड़ने की कोशिश करते नजर आए। इस वजह से मार्शल बुलाने पड़े। हालांकि राज्यसभा सभापति वेंकैया नायडू ने 8 विपक्षी सांसदों तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओ ब्रायन, डोला सेन, कांग्रेस के राजीव सातव, रिपुन बोरा, सैयद नजीर हुसैन, माकपा के रागेश ई करीम और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह को 1 हफ्ते के लिए निलंबित कर दिया है। लेकिन प्रश्न यह है कि देश की सबसे बड़ी पंचायत में ऐसी नौबत क्यों आई? क्या विरोध का यह तरीका सही है? अगर आप किसी भी मुद्दे पर सरकार से सहमत नहीं हैं तो इसका मतलब यह तो नहीं कि आप अपनी सीमा का उल्लंघन करें, धैर्य खो दें। अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो विरोध के और भी बहुत से ढंग हैं। सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। यह तो कतई उचित नहीं ठहराया जा सकता कि सांसद उपसभापति के साथ ही दुर्व्यवहार करें। एक तरफ तो लोकसभा में जनहित से जुड़े जरूरी मामलों पर बहस या
जीरो आवर पहली बार आधी रात तक चला। 17 अप्रैल 1952 में लोकसभा के गठन के बाद पहली बार ऐसा हुआ है। लोकसभा की कार्यवाही रविवार को दोपहर बाद 3 बजे शुरू हुई। रात 10:30 बजे जीरो आवर शुरू हुआ, जो रात 12:34 बजे तक चला। वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा, जिसे उच्च सदन का भी दर्जा प्राप्त है, में इस तरह का व्यवहार हैरान परेशान करने वाला है। संसद देशकाल का दर्पण है। देश के 135 जनगणमन के दुख सुख हर्ष विषाद को प्रकट करने वाली सर्वोच्च संस्था है, लेकिन संसदीय मर्यादा तार तार हो रही है। संसद अशालीन आचरण की गिरफ्त में है। हमारे सांसदों को याद रखना चाहिए कि संसदीय व्यवस्था का कोई दूसरा विकल्प नहीं। सांसद ही संसद की गरिमा, महिमा और प्रतिष्ठा का संवर्धन कर सकते हैं, लेकिन सांसद ही ऐसा करेंगे तो क्या होगा? दोनों पक्षों का दायित्व है कि संसद की मर्यादा पर आंच न आने दे। स्टॉप।